सात संगत जी, प्रेम से कहना धन निरंकार जी। सात संगत जी, आज विषय है सोच का विस्तार असीम की ओर। विस्तार का मतलब होता है फैलाव, और असीम की ओर का भाव है निरंकार की ओर बढ़ना। सात संगत जी, क्योंकि इस ब्रह्मांड में जो कुछ है, दृश्य है या अदृश्य है, अर्थात दिखाई पड़ रहा है या जो नहीं दिखाई पड़ रहा है, सब कुछ सीमा में है। इस सीमा के अंदर बंधा है। इसमें एक निश्चित जगह है। केवल एक निरंकार ही है जो निसीम है, असीम है, सीमा रहित है, अनंत है, बेहद है। हम जो है सीमा से निकल करके इस असीम की तरफ अपनी सोच को ले जाएं, तो वही हो गया सोच का विस्तार असीम की ओर। क्योंकि हम भी सीमा में बंधे हैं। हम सीमा में बंधे हैं तो हमारी सोच भी सीमा के अंदर है। हम इस सीमा रहित हो करके अपने को निरंकार से जोड़ें, तो हमारी सोच भी असीम हो जाएगी। लेकिन सत्संग की विचारणी विषय है, इस निरंकार को हम बिना सद्गुरु के नहीं समझ सकते हैं। क्योंकि निरंकार बहुत ही विशाल है, अनंत है, असीम है। इसकी समझ हमें सद्गुरु देते हैं। इसकी समझ हमें सद्गुरु से आती है। जब सद्गुरु हमें ब्रह्म ज्ञान देते हैं, हम सद्गुरु से ब्रह्म ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं, तब हम निरंकार को कहीं समझ पाते हैं, जान पाते हैं। क्योंकि यह रंग और रूप से परे है, मन बुद्धि से भी परे है, और यही सृष्टि का रचयिता है, पालनहार है। और जो हम जीव हैं, ये सीमित है। जीवन सीमित है, कुछ दिनों का है। बाबा कबीरदास जी ने कह दिया, पानी केरा बुलबुला आसमानुस की जात। जैसे पानी का बुलबुला होता है, उठता है और पलक झपकते ही गिर जाता है, खत्म हो जाता है। इसी तरह से मानव जीवन भी है, पानी के बुलबुले की भांति। अभी है, अभी थोड़ी देर बाद नहीं रहेगा, समाप्त हो जाएगा। जीवन बिल्कुल सीमित है, छोटा है। इस सीमित जीवन में हम सद्गुरु से इस निरंकार को जान लें, और जब इस निरंकार को जान लेंगे, तभी हम असीम की तरफ बढ़ सकते हैं। साथ संगत जी, यह विशालता ब्रह्म ज्ञान लेने से ही प्राप्त होती है। सतगुरु ब्रह्म ज्ञान के द्वारा हमारी संकीर्ण सोच को विशालता प्रदान कर देते हैं। फिर क्या होता है, जाति पाति, धनी गरीब, देश विदेश, रंग भेद आदि का जो भेदभाव है, वो हमारा समाप्त हो जाता है। सब अपने दिखाई पड़ने लगते हैं। जो पहले हमें अलग लगते थे, रंग रूप में अलग लगते थे, ये हमारे देश का है, ये दूसरे देश का है, ये हमारी जाति का है, ये दूसरी जाति का है, ये सारे भेद समाप्त होने लगते हैं, यानी समाप्त हो जाते हैं। ब्रह्म ज्ञान प्राप्त होते ही सब में परमात्मा है, और परमात्मा में सब दिखाई पड़ने लगते हैं।
ये पता चल जाता है कि असीम अनंत परमात्मा जो है सब इसी के अंदर हैं और यह सबके अंदर है। जैसे जल में कुंभ, कुंभ में जल है, बाहर भीतर पानी और फूटा कुंभ जल, जल ही समाना, यह है भेद जाने कोई ज्ञानी। जिस तरह से ये घड़ा होता है, घड़ा पानी के अंदर डूबा होता है, तो घड़े के बाहर भी पानी होता है और घड़े के अंदर भी पानी होता है। दोनों पानी एक हैं, केवल भेद है तो उस घड़े के पर्दे का, घड़े की दीवारों का। एक इस पार है, एक उस पार है। और जैसे ही ये घड़ा फूटता है, कल्पना रूपी घड़ा फूटता है, दोनों पानी एक हो जाते हैं। उसमें किसी तरह का भेद नहीं रहता है, वो अभेद हो जाते हैं। साधु संगत जी, इसी तरह से इस मानव जीवन में ये आत्मा है, ये परमात्मा है। आत्मा परमात्मा दोनों एक हैं, दोनों में भेद नहीं है। केवल अंतर है कि ये जो है सूक्ष्म है और एक आत्मा जो है रंग रूप और आकार के अंदर बंधी है। लेकिन सत्संग जी, जब ब्रह्म ज्ञान हमें सदगुरु की कृपा से मिलता है, तरंग रूप है आदि जो आकार है वो अब टूट जाता है, मिट जाता है। आत्मा और परमात्मा एक में मिलकर अभेद हो जाते हैं, अभेद हो जाते हैं, सब एक हो जाते हैं। सत्संग जी, असीम लगने लगता है, सब कुछ असीम लगने लगता है। सत्संग जी, हम जो है इस असीम की तरफ बढ़ने की कोशिश करें तो परमात्मा हमें स्वयं क्षमता प्रदान कर देते हैं, हमें सामर्थ्यता दे देते हैं, हमारे जीवन को सकारात्मक सोच के साथ जोड़ देते हैं। ब्रह्मज्ञान की सोच का विस्तार होने लगता है, क्योंकि हमने असीम को देख लिया। जैसे किसी ने तालाब देखा है, नदी और समुद्र नहीं देखा है, तो उसके मन में जलाशय उतना ही बड़ा होगा। और जिसने समुद्र देखा है वह जानता है जलाशय बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा है। इसी तरह ब्रह्म ज्ञान को प्राप्त करने के बाद ज्ञान विशाल परमात्मा को, जो असीम है, निसीम है, देखने के बाद सोच भी इतनी विशाल हो जाती है। यदि हम अपने को विशाल की तरफ ले जाने का प्रयास करेंगे, सदगुरु माता जी हमें सामर्थ्य देंगी, हमें क्षमता प्रदान करेंगी। आइए सत्संग जी, अपनी सोच को हम इस असीम से जोड़ें, असीम से जोड़ें। प्यार से कहना, धन निरंकार जी।